are the songsters, they are the poets, they are the artists, they are those who know that that is their role. हमें ये काम करना ही करना है, और हमारे बिना हमें नहीं पता चलेगा कि हम इंसान है कि हैवान. तो दोस्ती की इस बात पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं फ्रेंडशिप्स अक्रॉस बॉर्डर्स और दोस्ती करें नाम का एक इनिशिएटिव चलाता हूँ, जिसमें हम यही करते हैं जो हम आज कर रहे हैं. इंडिया और पाकिस्तान के बच्चे और टीचर्स एक दूसरे से बातें करते हैं स्काइप के थ्रू. तो अगर उसमें कोई स्कूल इंटरेस्टेड हो या कोई टीचर, तो मेरे से आकर बात करें उसके बारे में. और हीरोज़ और विलन्स की बात हो रही थी, तो मेरे ख्याल से नंदिता से बात करनी चाहिए. फिल्मों की बात तो होती है जब हीरोज़ और विलन्स की बात होती है, लेकिन नंदिता उन फिल्म मेकर्स में से नहीं है जो ब्लैक एंड वाइट किस्म के कैरेक्टर्स को कास्ट करती हैं. मुझे नंदिता की फिल्मोग्राफी के बारे में ये भी इंटरेस्टिंग लगा कि उनकी पहली फिल्म जो थी वो गुजरात राइट्स के आफ्टरमाथ के बारे में थी, और ये वाली जो है मंटो वो पार्टीशन के वक्त से लिंक्ड है. तो उन्होंने इन टॉपिक्स को क्यों चुना, मंटो ने उन्हें क्यों चुना, उसके बारे में सुनते हैं नंदिता से. सलीमा आपा आदाब. जीती रहो जीती रहो. आप भी मंटो का हिस्सा हैं. मैंने इन्हें बस एक खत लिख दिया था, ईमेल लिख दिया था कि फैज साहब की एक नज्म जो फिराक में भी थी और वो फिल्म तक पहुंच नहीं पाई, दाग दाग उजाला, वन ऑफ माय फेवरेट ऑल टाइम पोएम्स अबाउट द मॉटल डॉन. किस तरह की सहर, किस तरह की सुबह के को हमने किस तरह की सहर सोची थी और वो क्या निकली, उसके बारे में फैज साहब की एक बहुत ही खूबसूरत नज्म है. तो वो फिराक में नहीं आ पाई, तो फिर मैंने उसको मंटो में किसी तरह घुसा दिया है. तो इसमें आप सुनिएगा. तो दोनों फिल्में अगर मैं कहूँ तो ऐसा नहीं था कि भाई मुझे अब डायरेक्टर बनना है, अब एक्टिंग कर लिया चलो अब ये करते हैं. मेरी ज़िंदगी में कुछ भी बाय डिज़ाइन नहीं हुआ है, सब कुछ इत्तेफाक हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट हुआ है. समहाउ एक चीज़ आप करो तो कुछ और चीज़ें निकलती जाती हैं. तो फिराक वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्स टू एवरीथिंग दैट वॉज हैपनिंग अराउंड अस. जिस तरह की एक हेल्पलेसनेस लग रही थी जब 2002 में गुजरात कार्नेज हुआ. ऐसा नहीं कि इसके पहले दंगे नहीं हुए थे हमारे मुल्क में, लेकिन हमने पहली बार एक तो इमेजेस देखे थे जब 1984 में जब सिख राइट्स हुए दिल्ली में. तो उसमें एक्चुअली आप देखें, नंबर्स के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा थे. 10,000 लोगों को मारा गया था, यहाँ 2,000 के. इट्स नॉट अबाउट नंबर्स. इस हमारे मतलब एडल्टहुड में, समहाउ मेरे एडल्टहुड में ये पहली बार मैंने इस तरह का हादसा ऑलमोस्ट देखा. 2-3 दिन में सब कुछ जैसे बदल गया हो. सिर्फ जो वहाँ गुजरात में हुआ वो नहीं, सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की हो रही थी कि हम जहाँ भी जाते थे कॉन्वर्सेशंस बड़े पोलराइज हो रहे थे. नॉर्मल चीज़ें कहीं पर एक बिल्कुल अस एंड देम की एक फीलिंग बहुत स्ट्रांगली आ रही थी. अंदर की प्रेजुडिस मानो एकदम बाहर फूट के निकल रही हो, ऐसा लग रहा था. द अदरिंग वॉज हैपनिंग वेरी क्विकली राइट इन फ्रंट ऑफ अस. तो उस चीज़ ने कहीं पर मुझे sort of मजबूर ऑलमोस्ट किया कि फिराक मैं बनाऊं, यानी अलग अलग कहानियाँ लेकर आऊँ. बहुत ऑर्गेनिकली वो स्क्रिप्ट हुई थी. एक मिडिल क्लास कपल की कहानी शुरुआत में थी. हम जैसे लोग जो सोचते हैं कि बातें करके सब कुछ हम सुलझा देंगे, और उस तरह की कहानी से शुरुआत हुई थी. पर दूसरी सारी कहानियाँ उसमें जुड़ती गई. और मुझे एज एन ऑडियंस एंड एज अ फिल्म मेकर, एज अ स्टोरी टेलर, वायलेंस देखने का कभी भी शौक नहीं रहा. ये एक्शन फिल्म या जिसमें वायलेंस होती है कभी कभी जस्टिफाइड होती है, पर हमेशा मैं आँख बंद करके देखती हूँ. तो आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे, इवन दो इट वॉज अ वेरी वायलेंट इंसिडेंट एंड वी डोंट हैव टू फॉरगेट इट, लेकिन इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है वायलेंस का, उसके बारे में ज़्यादा दिलचस्पी थी. उसको हम एज ए मिरर देखें कि अगर हमारे साथ ये हादसा हो तो हमें कैसा महसूस होगा. इसलिए फिराक 1 महीने बाद की कहानी थी और 1 दिन की कहानी है जिसमें 5 अलग अलग कहानियाँ हैं. हर रिश्ते में उस वायलेंट एक्ट का क्या असर हुआ. और मंटो 9 साल बाद हुई. मैं 2012 से मंटो पे काम कर रही हूँ. अगेन इट वॉज द सेम फीलिंग दैट मंटो, जब मैंने पहले कॉलेज में पढ़ा था तो उनकी कहानियाँ पढ़ी थी. 2012 में जब सेंटिनरी सेलिब्रेशन हुई तो अचानक बहुत सारे एसेज आ गए. नसरुद्दीन शाह ने भी परफॉर्म किए कुछ, एंड लॉट ऑफ पीपल वर राइटिंग अबाउट मंटो. दैट्स व्हेन आई गॉट एक्सपोज टू हिज ओन लाइफ एंड यू नो द थिंग्स दैट ही रोट अबाउट हिज ओन लाइफ. और तब कहीं लगा कि इस आदमी की आवाज़ या ये जो कहना चाहते हैं
it completely resonates with what one was feeling. क्योंकि मुझे लगता है यहाँ जितने लोग हैं वो इसलिए आए हैं कि कहीं अगर उसको हम नैरो करके कहें कि हमारे में एक मंटोयत है, यानी वो मंटोनेस है जो फ्री स्पिरिट होना चाहता है, जो सच कहना चाहता है, जो सवाल उठाना चाहता है, जो इन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से परे रहना चाहता है. तो उस मंटोयत को कहीं अपने में जिंदा रखने के लिए और औरों में जगाने के लिए वो एक तरह से ट्रिगर था मंटो पे फिल्म बनाने का. सो ऑफ कोर्स इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ अ मैन who spoke the truth, who wrote as he saw, who was really ahead of his times, who's timeless in many ways, like all great poets and writers. But it is also to invoke that mantoyat. And I think in that sense, again, partition पे फिल्म, मतलब partition का दौर है, 4 साल की कहानी है, 1946 से 50 तक. और आप फिर भी देखेंगे तो कहीं वायलेंस नहीं है, क्योंकि हमेशा मुझे जो चीज़ इंटरेस्ट करती है कि इस तरह की चीज़ों का हम पे जो असर, यानी द प्रेजुडिस, द गिल्ट, द डिज़ायर टू टेक रिवेंज, द एम्प्टीनेस दैट वी आर लेफ्ट विथ, guilt and all of these kind of things that we never really address. That's what I think interested me, and that's why in some ways Firak and Manto have just organically are part of the same quest or part of the same helplessness. अपनी ताली बजाना चाहते हैं ना, बजाइए. आपने बात की मंटोयत की, बियॉन्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की. आपको मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार हम लोग जो बियॉन्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हम अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाते हैं कि हम सेक्युलर हैं, हम प्रोग्रेसिव हैं, हम रैशनल हैं, हम लिबरल हैं. तो हम हमारे जैसे लोगों से ही बात करेंगे, तो वो डायलॉग का दायरा भी हम सीमित कर लेते हैं कि हमारे जैसे जो रैशनल थिंकिंग है उनसे, क्योंकि उन दूसरे जो हैं वो तो इरेशनल हैं, उनसे बात करने का मतलब क्या है. तो हम इसी तरह अगर डायलॉग करेंगे तो वो डायलॉग का कोई मतलब है या नहीं? क्या लगता है आपको इस बारे में? नहीं, बिल्कुल. हम लोगों की कई बार एरोगेंस होती है. जब फिराक भी आई थी तो उसे एक फेस्टिवल फिल्म का ठप्पा लगा दिया जाता है कि ये क्लासेस के लिए नहीं है, मतलब ये मासेस के लिए नहीं है, ये क्लासेस के लिए. बट किसी भी फिल्म का, अगर इफ वन वुड से, एक अच्छी फिल्म का या एक थॉटफुल फिल्म का मकसद बल्कि होता है कि वो माइंड को भी स्टर करे, दिल को भी छू जाए. और ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि भाई क्लासेस के पास बहुत सारा ये सब है, बहुत उसके लिए इंटेलेक्चुअल बनना पड़ता है. सो आई थिंक इट्स लॉट ऑफ द टाइम्स आर एरोगेंस. और ये जो हम और वो की बात है, हम हैं कौन एक्चुअली? मतलब हम ये कैसे अज्यूम कर लेते हैं? आज जो प्रेजुडिस आज के माहौल में जिस तरह का पोलराइजेशन हो गया है या जिस तरह की चीज़ें निकल रही हैं, वो इनमें से कई लोग हमारे लोगों में से ही हैं. तो हम ये नहीं कह सकते, बल्कि पढ़े लिखे या जो हम जिसको कहते हैं जानकार, एलीट, जैसे विश्वज्योति ने क्या आपने कहा, बर्गर जो लोग हैं वो ज़्यादा डेंजरस हैं. क्योंकि एक तरह से अगर पढ़े लिखे समझदार लोग जो इतने सब इंफॉर्मेशन जिनके पास है वो भी इस तरह से सोचते हैं, तो ये तो एक बहुत अजीब चीज़ है. बल्कि जो आम लोग, अभी इसमें भी हम डिविजन कर रहे हैं, दीज वर्ड्स नीड टू बी यूज्ड अ लिटिल मोर केयरफुली, पर ज़्यादा स्पॉन्टेनियसली एंड विदाउट दैट बर्डन पीपल रिएक्ट टू इट. तो जब मैंने फिराक जैसे पहली स्क्रीनिंग जो एक बहुत ही बर्गर लोगों के लिए हुई थी दिल्ली में, तो उसमें जब मेरे ड्राइवर भी बैठ के उसने जब देखा, एंड ही केम आउट एंड ही द फर्स्ट थिंग ही सेड, दीदी लोग इतना लड़ते क्यों हैं? एंड हिज आईज वर इक्वली टेयरफुल. एंड इसके लिए आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं. एक अच्छी पेंटिंग देखते हैं, एक अच्छी नज़्म पढ़ते हैं, एक अच्छी फिल्म देखते हैं, एक कहानी देखते हैं, वो कुछ आपको कर जाती है. और if you can connect with that, it's not about understanding and analyzing and doing all of that all the time. So I think that is probably the purpose of art. Art cannot create revolutions. It can since the time of birth. तो मैं उसको जो विजुअल्स है उसके बारे में बता रहा था, और उसकी जो सेंसिटिविटी थी वो साउंड्स के लिए थी, तो वो मुझे उसके बारे में बता रहा था. मैं देख रहा था फिर भी नहीं देख रहा था, तो वो काफ़ी मुझे महसूस हुआ जब मैं फिराक के लिए गया था. लेकिन लेगेसी की बात है, तो ये पार्टीशन की लेगेसी किसकी है? क्या ये सिर्फ सिंधी की, पंजाबी की या बंगाली की है, या दूसरे लोगों की भी? क्योंकि मैं राजस्थानी जैन फैमिली से हूँ, मेरे परिवार का कोई लिंक नहीं है पार्टीशन से. तो लोग कई बार मुझे कहते हैं कि तुम क्यों इंडिया पाकिस्तान पीस प्रोसेस में इंटरेस्टेड हो? मतलब तुम्हारा क्या लॉस हुआ है, तुम्हें इससे क्या मिलने वाला है?
कि आपको भी ये क्वेश्चंस मिलते हैं? आई डोंट थिंक यू हैव। मुझे तो मेरी पहली फिल्म से मिलते हैं कि आपने लेस्बियन रोल क्यों किया? आप लेस्बियन है क्या? तो उस वक्त तो मुझे भी इतना कुछ पता नहीं था, परमेश कहाँ हो? उस वक्त मुझे भी ज्यादा पता नहीं था, तो मैं पहले बोलती थी नहीं आई एम नॉट अ लेस्बियन, क्योंकि हम भी इंटेलेक्चुअली कुछ चीज समझना और दिल से कुछ चीज समझने में बहुत फर्क है. इनफैक्ट मेरी जर्नी फायर से शुरू हुई ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ वी क्रिएट द अदर इन आवर माइंड्स. और अब मुझे ये था आप लेस्बियन हो, ऐसे आपको इससे मतलब हो भी सकती हूँ नहीं भी हो सकती हूँ, यू नो. सो आई थिंक आई हैव कम अ लॉन्ग वे सिंस देन. तो आपका सवाल वैसे क्या था? पार्टीशन की लेगेसी किसकी लेगेसी है? किसकी लेगेसी है, राइट. तो पंजाब के लोग जिस तरह से पार्टीशन को समझते हैं वो शायद तमिलनाडु के लोग नहीं समझ सकते. सो कई लोग तो कहते हैं भाई ये पंजाब का बंटवारा था, ये बंगाल का बंटवारा था, ये इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा नहीं था. एंड इट्स अ फैक्ट. आई मीन हम लोग उस मिथ और वो जो नैरेटिव हमको 10 बार सुनाया जा रहा है कि आज जो कुछ भी हुआ वो उसकी वजह से हुआ, वी हैव काइंड ऑफ इंटरनलाइज्ड इट. But the real stories or the real impact of it is of those people who were actually divided, जिनके परिवार यहाँ से वहाँ गए. आप और मैं सलीमा आपा के साथ हमने शहर जो एक फॉर्म किया था बहुत पहले, साउथ एशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स, जिसमें लोग एंड वो नाम भी बहुत ध्यान से चुना गया था, साउथ एशियंस. यानी ना कोई उसमें ऑर्गेनाइजेशन, ना एनजीओ, ना पॉलिटिकल पार्टी. इट वाज जस्ट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान कुड बी पार्ट ऑफ इट. तो वो उसी स्पिरिट से था. पर ये कहना कि आपका इससे कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है इसीलिए आप उससे न जुड़े, ये तो फिर बहुत ही बेतुकी बात हो जाएगी. वो तो इंसानियत की फिलॉसफी के खिलाफ है. ये तो सीरिया में हो रहा है तो हमें उसके बारे में क्यों सोचने की जरूरत है, या कश्मीर में कुछ हो रहा है तो क्यों? क्योंकि हम सब इंसान हैं एंड इनजस्टिस एनीवेयर इज इनजस्टिस एवरीवेयर. मार्टिन लूथर किंग कह चुके हैं, इसके बारे में बहुत चीजें हो चुकी है. सो आई थिंक इट्स विद दैट सेम स्पिरिट. ऐसा आपने बहुत कुछ भी कहा है.